मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि स्कूल प्रशासन का यहाँ पूरा गलती है। गार्ड के सामने मेरे बच्चे के ऊपर चाकू से वार हुआ है। दोस्ती के लिए अगर वो बीच बचाव करने गया तो उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया गया। हमको इंसाफ चाहिए। से लड़ाई हुई, कम से कम 25-30 लड़के थे। 10 लड़के उधर, 15 लड़के मेरे को मारे, 10 उसको मारे। ऐसे ही हाथापाई हो रहा था। फिर किसी ने हार्दिक को चाकू से को बोला कि साले चल तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को मार दूंगा करके। तो एक साथ 20-25 लड़के करीब करीब थे, जो इन्होंने एक एक को 10-10, 12-12 लड़के लोग इनके ऊपर झुंड से मारने। नमस्कार, आज हम मौजूद हैं श्री शंकराचार्य विद्यालय सेक्टर 10 भिलाई जिसे छत्तीसगढ़ का एजुकेशन हब कहा जाता है। वहां से एक सनसनीखेज वारदात सामने आती हुई नज़र आ रही है। करीबन 11 जनवरी का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर एक युवक जो 12वीं का छात्र था उसे 9वीं के छात्र द्वारा कमेंट पास किया जाता है। कमेंट पास कर हिंसा इतनी भयानक हो जाती है कि मामला चाकूबाजी तक पहुंच जाता है। इसमें जो प्रार्थी है, जिनका नाम आदित्य कोठारी बताया जा रहा है, उनके दोस्त हार्दिक को चाकूबाजी में गंभीर चोटें आई है। खून से लथपथ हार्दिक को तुरंत सेक्टर 9 हॉस्पिटल रिफ़र कराया गया, जहां इलाज सही से ना होने के कारण उन्हें रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में अभी रिफ़र कराया गया है। चलिए परिजन से बात करते हैं, क्या कहना इस मामले को लेकर। कि बच्चे सवेरे 9 बजे स्कूल पहुंचा था और वो अपना कैंपस में कॉरिडोर में जा रहा था, तो उन्होंने कोई बच्चा 9th क्लास का कोई प्रफुल्ल करके लड़का था, उन्होंने इनके ऊपर कोई कमेंट पास कर दिया। तो इन्होंने इसको बोला कि कौन कमेंट पास कर रहा है, क्या है करके। तो उन्होंने भी कुछ कहा, आपस में जो भी बात हुई होगी तो धक्का मुक्की हो गई और वो बात वहाँ पे फिर ये लोग चले गए, ख़त्म हो गई और ये लोग वापस अपना पेपर देने के लिए चले गए, जो 10-10:30 बजे से चालू होने था पेपर। जब 10:30 बजे पेपर दे के उन्होंने बाहर निकले तो इनको इस बारे की जानकारी नहीं थी, बाहर कौन इनका इंतजार कर रहा है, क्या कर रहा है। ये और इनका दो हार्दिक जो समझदार, जिसको बहुत ज़्यादा गहरी चोट आई है, पेट में 3 जगह धारदार हथियार से उसको वार किए हैं। तो जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि 2-3 लड़के लोग आए इसको, जो पहले से इनके स्कूल में पढ़ते थे क्लास में, जो आज की डेट में टर्मिनेट हो चुके हैं। वैभव शुक्ला और इनके 2-3 जो दोस्त टर्मिनेट हो गए, वो इनके पास आए, बोले चल तू कैसे मेरे भाई को क्या बोला है, क्या करके। तो इन्होंने बोला कि तू गाली वाली क्यों दे रहा है भाई करके, है ना, तो गाली वाली मत दे। तो उन्होंने उसको बोला कि साले चल तेरे को बताता हूँ, मैं तेरे को मार दूंगा करके। तो एक साथ 20-25 लड़के करीब करीब थे, जो इन्होंने एक एक को 10-10, 12-12 लड़के लोग इनके ऊपर झुंड से मारने। इसी बीच में उन्होंने, वैभव ने जो भी था, उन्होंने धारदार हथियार निकाला और उसको अचानक वार कर दिया हार्दिक के ऊपर। उसको 3 जगह बहुत गहरी चोटें आई हैं, पेट में 2 जगह, हाथ में 2 जगह। तो उसके बाद उसको सेक्टर 9 लेके गया वहाँ पे जो भी था कारण, तो उसको फिर रिफ़र करके रामकृष्ण लेके गए हैं। वहाँ उसको इलाज चल रहा है और अभी खतरे के बाहर बता रहे हैं। तो हमने ये कंप्लेंट अभी थाना प्रभारी जी को दे दी है, तो अब उस पर उचित कार्रवाई बस चाहते हैं हम। इस तो ख़राब होना हम नहीं चाहते, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि इसको सज़ा ज़्यादा से ज़्यादा मिले। आदित्य के चाचा हैं, आदित्य कोठारी का चाचा विजय कोठारी। आज हमारे साथ मौजूद है प्रार्थी आदित्य कोठारी। चलिए उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ वारदात हुई है उनके साथ, बताइए। हाँ, तो स्कूल के अंदर एक 9th के लड़के के साथ धक्का मुक्की हो गई थी। उसके बाद उसने अपने बड़े भाई को बुलाया और फिर मैं और मेरा जो दोस्त था हार्दिक समझदार, उन दोनों को धक्का मुक्की करके स्कूल 25-30 लड़के थे। 10 लड़के उधर, 15 लड़के मेरे को मारे, 10 उसको मारे। ऐसे ही हाथापाई हो रहा था। फिर किसी ने हार्दिक को चाकू से हथियार से उसके पेट में मार दिया। फिर भाग गए वो लोग। इससे पहले कुछ आपसी रंजिश वगैरह उससे? नहीं, कभी नहीं, रंजिश नहीं। आज हमारे साथ मौजूद हैं हार्दिक समझदार, जिनके साथ ये घटना घटित हुई है। इनको चाकू से काफी बार वार किया गया है, सहमे हुए हैं, कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं। आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं, जो नहीं, वो आप पापा वगैरह से पूछ लीजिए, जो भी आपको पूछना है। ठीक। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है हार्दिक के परिजन। चलिए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ मामला रहा है उनका इसको लेके। आंटी जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मैं बीना शमाजदार हूँ,
ठीक है, हार्दिक की मम्मी हूं मैं। मेरे बेटे के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि स्कूल प्रशासन का यहाँ पूरा गलती है। गार्ड के सामने मेरे बच्चे के ऊपर चाकू से वार हुआ है, लेकिन आज तक, आज चौथा दिन है, प्रिंसिपल ने एक कॉल तक नहीं किया। प्लस जो बच्चे लोग, जो 9th का प्रफुल्ल लड़का है, जो बाहर से 25 लड़कों को बुला के आदित्य कोठारी के ऊपर हमला किया, उस बच्चे के बीच बचाव में मेरे बच्चे को घायल किया गया। क्या गलत है? आज दोस्ती के लिए अगर वो बीच बचाव करने गया तो उसके ऊपर चाकू से वार कर दिया गया। हमको इंसाफ चाहिए। जो भी हो, 15-20 लड़के जहां भी छुपे हो, एक को पकड़ा गया, पूरा गिरोह को पकड़ा जाए। मैं बिल्कुल नहीं तो मैं छोड़ूंगी नहीं किसी को भी। मैं स्कूल प्रशासन के पूरा जोर तोड़ से आके प्रिंसिपल से मिलूंगी और पूरा मेरे को इंसाफ चाहिए। बच्चों, स्कूल में हम बच्चों को भेजते क्यों है? सिक्योरिटी है तभी तो भेज रहे हैं, सेफ्टी है तभी भेज रहे हैं। बच्चे हमारे सुरक्षित पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बने तभी भेज रहे हैं। वहां तो कोई सुरक्षा नाम का कोई चीज ही नहीं है। मजा देख रहे हैं, 2 बच्चों को 20-25 लड़के मिलके मार रहे हैं। तुम्हारे गार्ड कहाँ गए? टीचर्स कहाँ है? सर कहाँ है? प्रिंसिपल कहाँ है? इतना फीस देते हैं हम बच्चों की सुरक्षा के लिए, उसका अच्छा भविष्य के लिए दे रहे हैं। बच्चों का ना कोई सेफ्टी है। जब देखो तब यही हो रहा है। तुम बाहर से लड़के आके स्कूल में कैसे गुंडागर्दी कर सकते हैं? स्कूल मैडम, सर, गार्ड बंदूक ले लेके खड़े हैं। किस लिए है गार्ड? फिर सिर्फ दिखाने के लिए बंदूक लेके खड़े हैं कि हम सुरक्षक गार्ड है? कोई सेफ्टी नहीं, कुछ नहीं। आज मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो फिर मैं अपने बच्चे को कहाँ से पाती? मैडम सर लाके देते, या जो 15 गुंडे लेके आया था वैभव शुक्ला और उसके पेरेंट्स देते। वो 9th का लड़का प्रफुल्ल, वो मेन है विलेन। उसने फोन करके सबको बुलाया। मैं किसी को नहीं जानती, मैं प्रफुल्ल को जानती हूँ। उसने बुलाया गुंडागर्दी करने के लिए। बाहर से 15 से 25 लड़कों को उसने बुलाया और अपने से जूनियर लड़के को मार खिलाने के लिए 9th का लड़का वार किया उन लोग के ऊपर। बीच बचाव में मेरा बेटा बीच में गेहूं में पिसा गया। उसका क्या गलती था? और आज 4 दिन हो गया, स्कूल से एक फोन नहीं आया। गलती किसका है? यहाँ पर स्कूल वालों का है। प्रिंसिपल ने एक जानकारी लिया कि बच्चा कौन था, उसके पेरेंट्स कहाँ का है, उसकी हाल में है, अभी तक फोन किया? हम लोग को इस हाल में छोड़ के अपना मुंह छुपा के बैठे हैं। कोई बच्चा श्री शंकरा विद्यालय सेक्टर 10 में सुरक्षित नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ का प्रिंसिपल मुंह छुपा के बैठा हुआ है। बिल्कुल मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन प्रिंसिपल को भी मैं नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। बच्चा को मैं क्लास 1 से वहां डाली हूं क्योंकि वहां का नाम था। नाम सिर्फ नाम से नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। मेरा बच्चा जब 6 साल का था तब से स्कूल जा रहा है और मेरे बच्चे का आप पूरा रिकॉर्ड जान लिए। मेरा बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट है पावर लिफ्टिंग में। ऐसी वो नहीं बन गया मिस्टर छत्तीसगढ़ स्ट्रॉन्ग मैन, उसके पास मेडल का भरमार लगा हुआ है। मेरा बेटा ना फालतू किसी से दोस्ती करता है, ना एक शब्द। अब सब आज तक इतना बड़ा हो गया, उसके मुंह से हम लोग एक गाली का शब्द नहीं सुने हैं। बड़ों का सम्मान करता है, छोटों को आदर देता है। इसीलिए तो कूद पड़ा कि दोस्त का जान बचाऊं, तभी उसको सजा मिला। बस इसके आगे मैं स्कूल प्रशासन को गलत ठहराना चाहती हूँ और सबसे यही बोलती हूँ, जो 15 लड़के आए थे उसको बुलाया जाए। जो एक भी पकड़ाया है, 2 पकड़ाया, उनके द्वारा उनको वहां पर बुलाया जाए, उनको कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। पुलिस प्रशासन से आपका क्या कहना है? पुलिस प्रशासन से तो अभी खैर मैं मिली नहीं हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को लेके बहुत ज्यादा परेशान थी। उसका ट्रीटमेंट, आगे की कार्यवाही आप क्या चाह रहे हैं इसमें? आगे की कार्रवाई मैं यही चाह रही हूँ कि सजा मिले उन लोगों को, ठीक है। प्लस मेरे को देखो, पर्सनली मेरे बेटे का भी किसी से कोई दुश्मनी नहीं। वो तो बीच बचाव में गया था। वो तो खुद बोल रहा है मम्मी मैं तो सिर्फ बचाने गया था, लेकिन कहाँ से किसने चाकू मारा? वैभव शुक्ला जो मेन है, वो 9th लड़का जो प्रफुल्ल नाम का है, 9th में पढ़ता है सेक्टर 10 में। उसका भाई है जिसको रेस्टिकेट कर दिया गया है 2 साल पहले सेक्टर 10 स्कूल से। उसने गुंडागर्दी किया सब लड़कों को ग्रुप में लाके। तो मैं चाह रही हूँ पूरे 15 लड़कों को सजा मिले, 15-20 जितने भी आए थे। तो मैं यही चाह रही हूँ, पुलिस से यही निवेदन चाह रही हूँ, सबको सजा दीजिए, इंसाफ करिए। स्कूल को भी आप जाके मिलिए, स्कूल प्रशासन से मिलिए, वहाँ के प्रिंसिपल से मिलिए, उन्होंने वहाँ का CCTV देखिए। और जो थे बाकी सब बच्चों, सबका फोन आ रहा मेरे बेटे के पास कि हम तुम्हारे साथ है, ये हम ऐसे गुंडागर्दियों को हम वो नहीं कर सकते, बढ़ावा नहीं दे सकते। बस यही कहना। और पुलिस से मेरे को यही निवेदन है कि कड़ी से कड़ी मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल किसी और बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए। उसके बाद इन लोग एग्जाम देने चले गए तो भूल गए बच्चे। नॉर्मल सा है, हर स्कूल में होता है, ऐसा नहीं बोल रही कि इसी स्कूल में था, नॉर्मल बात है, होता है। लेकिन प्रफुल्ल ने उस चीज को अपने दिल में दबा के रखा और पहले से सब फोन ऑन करके, जितने उसके भाई थे जो रेस्टिकेट किया हुआ वैभव शुक्ला, उसको फोन करके 15-20 लड़कों का टीम बना के उसने रखा था स्कूल के बाहर। जैसी छुट्टी हुआ है, दोनों बच्चों को पकड़ के बाहर लेके गए और इनके ऊपर हाथापाई किया। उस बीच में मेरे बच्चों को बहुत धारदार हथियार से वार किया, तो उस बीच में वो घायल हो गया। और इसका पूरा जिम्मेदारी मैं स्कूल प्रशासन को देती हूँ, क्योंकि हम अपने बच्चों को स्कूल में भेज इसलिए रहे, बच्चा सुरक्षित रहे। लेकिन सुरक्षा का कुछ भी नहीं है, वहां पर कुछ भी नहीं है।
कोई एक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, ना प्रिंसिपल ने फोन किया, ना घर आया, ना बच्चे को देखने आया हॉस्पिटल में। चुपचाप चादर तान के सोए हैं, स्कूल का नाम कर रहे हैं। ऐसा स्कूल का नाम तो पूरा गया। आज मेरे बच्चे को हुआ, कल किसी और के बच्चे हुआ। गार्ड जो है सब लाइन से खड़े रहते हैं बंदूक लेके। हम जाते तो हमारा साइन लिया जाता है। हाँ, पेरेंट्स कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, एंट्री किया जाता है। बाहर कोई खड़ा है उसको देखा जाता है कि आप यहाँ। जब 15 से 20 लड़के 2 बच्चों के ऊपर हाथापाई कर रहे थे तब गार्ड कहाँ था? आंख बंद करके खड़ा था। तब उनको दिखाई नहीं दिया कि बच्चों के ऊपर गार्ड किस लिए है? बच्चों का सुरक्षा के लिए है ना, कि बंदूक लेके खाने के लिए गुटखा चबाते रहते हैं और बच्चों खाली पेरेंट्स के ऊपर शासन करने के लिए है। आप लोग सभी पेरेंट्स से मैं निवेदन करती हूँ कि इस स्कूल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जिसने ये किया है मेरे बच्चे के साथ, आदित्य के साथ, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा ये ऐसा गलती करने में डरे। आज मेरे बच्चे के साथ हुआ, कल आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। बस क्या इससे पहले भी कोई इस प्रकार की वारदात जो है हार्दिक के साथ या आदित्य के साथ? नहीं, आज तक मेरा बेटा 17 साल का है, वो आज तक उसने कभी किसी के साथ ना लड़ाई, आज तक स्कूल से कोई कंप्लेन नहीं, कभी ना कोचिंग से कोई कंप्लेन, ना स्कूल से कोई कंप्लेन, ना जिम से कोई कंप्लेन। वो बहुत मेरा बेटा अच्छा है। वो कोई अगर 2 बात भी बोलता है तो मुंह चुप करके रहता है। पहली बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, श्री शंकरा विद्यालय जाके मेरे बेटे का ये हाल हुआ है। जो इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, छोटे छोटे बच्चे आक्रोश में आके एक दूसरे पर चाकू से हमला कर रहे हैं, इस पर पेरेंट्स क्या चाहते हैं? क्या सुरक्षा उनको देनी चाहिए? ये बोलना चाहती हूँ कि जो 9th का लड़का है प्रफुल्ल, उसके मम्मी पापा है कि नहीं है? उन लोग तो और बढ़ावा दे रहे अपने बच्चों को। उनको तो अपने बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए कि तुमने गलत किया है। वो बच्चों को और बचाने के लिए और मतलब आगे उनको बढ़ावा दे रहे कि कल को बच्चा और बड़ा डॉन बने। डॉन बनाना चाहते हो अपने बच्चों को। वो जो प्रफुल्ल है 9th का लड़का, उसका हिम्मत मैं मानती हूँ कि 9th का लड़का जूनियर होके एक सीनियर के ऊपर हाथ उठा रहा, प्लस बाहर से गुंडों को बुलवा के वार करवा रहा है चाकू छुरी से। कितने बार उनको चाकुओं से मारा गया था, कुछ बता पाएंगे? उसके ऊपर 3 वार हुआ है। कहाँ कहाँ पर हुआ है और किसने किया? उसके हाथ में लगा है, यहाँ पर 2 पेट में। और डॉक्टर्स का क्या कहना है इसको लेकर कि कब तक वो रिकवरी कर पाएंगे? डॉक्टर तो बोल रहे हैं कि वो तो भगवान ने उसे ठीक रखा है मेरे बेटे को, और हो सकता हमारा कुछ कर्म हो कि मेरा। चाहती हूँ कि बेटा मेरा काफी घायल है, तो एनुअल एग्जाम के लिए तो अभी काफी दिन बचा नहीं है, सिर्फ 1 महीना टाइम है। अगर उसका रिकवर नहीं हुआ तो स्पेशली उसको अलग से एग्जाम के लिए उसको डेट और टाइम दिया जाए कि जो भी है उसको उचित से उचित सजा मिली जाए, उसको छोड़ा ना जाए, बख्शा ना जाए। बस क्या कहना चाहेंगे भिलाई में इस प्रकार जो वारदात हो रही है, सामने आ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बच्चे जैसे हिंसक प्रवृत्ति के होते जा रहे हैं, उन पर कुछ? बस बच्चे लोग को ये कहना चाहते हैं कि बच्चे लोग की थोड़ा सोच समझ के अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें कि इस टाइप जो माँ बाप के ऊपर बीतती है तो माँ बाप जानते हैं, बच्चे नहीं जानते हैं। तो हमारा कहना ये है आज के बच्चों को कि कुछ भी आगे तुम करो काम तो पहले माँ बाप का सोच लो, उसके बाद तुम अपना काम करो। क्योंकि आज की डेट में बच्चे लोग आगे पीछे सोचते नहीं हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है करके एक भावुक हो जाता है कि मेरे भाई को बोल दिए, ये कर दिए। तो इस टाइप के करने से क्या है, कुछ हासिल होना नहीं है और आज की डेट में उसका भविष्य पूरा ख़राब है। क्योंकि जेल जाएगा तो वो जब जेल से बाहर निकलेगा सब बोलेंगे ये तो ऐसी लड़का है। तो उसका आप सुन रहे थे हार्दिक के परिजन को, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्कूल प्रशासन को इसके मामले में ध्यान देना चाहिए। उनके साथ जो ये वारदात हुई है इसके लिए वो स्कूल प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि स्कूल प्रशासन चाहे तो इसमें बीच बचाव कर सकता था और ये बात चाकूबाजी तक नहीं जानी थी। के पास छात्रों ने चाकूबाजी की कटर से हमला किया स्कूल के छात्र पर। क्या है पूरा मामला, कितने आरोपी बनाए गए, क्या कुछ बताइए? ये सेक्टर 10 शंकरा विद्यालय का मामला है, जहाँ पे स्कूल में छुट्टी होने के बाद बाहरी लड़के आके उनके साथ व्यवहार करके मारपीट किए, जिसमें एक लड़के को ज़्यादा वस्तु से चोटें आई है, जिसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में किया गया। बाकी मारपीट करने वाला भी एक आरोपी को पकड़ लिया गया है और कितने आरोपी है, कुछ क्या नाबालिग भी है, कौन है, इसमें कुछ जानकारी?
अभी जो पकड़ा है वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बाकी अभी और आगे पकड़े जाएंगे।